बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू रास मैथ्स एकेडमी। आज हम 10th साइंस ग्रुप में यूनिट नंबर 3 में एक्सरसाइज 3.2 का आगाज़ कर रहे हैं। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले ये वेरिएशंस के ऊपर एक्सरसाइज है। तो वेरिएशन की डियर स्टूडेंट्स बेसिकली 2 टाइप्स होती हैं, डायरेक्ट वेरिएशन एंड इन्वर्स वेरिएशन। पहले तो आप इसका कॉन्सेप्ट ले लें। डायरेक्ट वेरिएशन क्या होती है? इफ़ टू क्वांटिटीज़ हैज़ सच अ रिलेशन दैट इंक्रीज और डिक्रीज इन वन क्वांटिटी प्रोड्यूसेस कॉरस्पॉन्डिंग इंक्रीज और डिक्रीज इन द अदर क्वांटिटी। यानी हमारे पास दो क्वांटिटीज़ में इस तरह का रिलेशन हो। लेट्स सपोज एक्स और वाई वो क्वांटिटीज़ हैं कि अगर वाई की वैल्यू इंक्रीज़ होगी तो कॉरस्पॉन्डिंग जो एक्स है उसकी भी वैल्यू इंक्रीज़ होगी। अगर वाई की वैल्यू डिक्रीज़ होगी तो कॉरस्पॉन्डिंग जो एक्स है उसकी भी वैल्यू डिक्रीज़ होगी। यानी कि सेम चेंज दोनों में प्रोड्यूस हो इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट के लिहाज से। तो इस तरह के रिलेशन या वेरिएशन को कहते हैं डायरेक्ट वेरिएशन। सिंबॉलिकली डियर स्टूडेंट्स इसको हम वाई प्रोपोर्शनल साइन एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे। दोनों एक दूसरे के आमने सामने कॉरस्पॉन्डिंग होंगे, ठीक है जी। और प्रोपोर्शनैलिटी साइन ख़त्म करेंगे तो इक्वल लगाएंगे और के यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। जनरली हम डायरेक्ट वेरिएशन में जो इस यूनिट में के कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी यूज़ करेंगे। इसकी जो स्टूडेंट्स एग्जांपल्स आपको एक दो दे देते हैं डायरेक्ट वेरिएशन के लिए। जैसा कि देखें, आपके पास जितने ज़्यादा अमाउंट होगी, रुपीज़ होंगे, आप उतनी ज़्यादा शॉपिंग कर सकते हैं। अगर आपके पास पैसे कम होंगे तो आप शॉपिंग भी कम कर सकेंगे। इसी तरह से अगर आपकी गाड़ी में पेट्रोल ज़्यादा होगा तो आप ज़्यादा किलोमीटर्स कवर कर सकेंगे डिस्टेंस, और अगर कम पेट्रोल होगा तो नंबर ऑफ़ जो किलोमीटर्स हैं डिस्टेंस की फॉर्म में वो कम हो जाएंगे। बेशुमार ऐसी एग्जांपल्स हम ले सकते हैं डायरेक्ट वेरिएशन की। इसी के अल्टरनेट है इन्वर्स वेरिएशन। इफ़ टू क्वांटिटीज़ हैज सच अ रिलेशन दैट इंक्रीज और डिक्रीज इन वन क्वांटिटी प्रोड्यूसेस कॉरस्पॉन्डिंग डिक्रीज और इंक्रीज। यानी अगर वन क्वांटिटी में इंक्रीज हो तो दूसरी क्वांटिटी जो है अदर क्वांटिटी जो उसमें डिक्रीज हो, और अगर वन में डिक्रीज है तो इसके उलट दूसरी क्वांटिटी जो है वो इंक्रीज हो। यानी कि ये इन्वर्स है, इंक्रीजमेंट पे डिक्रीजमेंट हो और डिक्रीजमेंट पे इंक्रीजमेंट हो, एक दूसरे के इन्वर्स। तो इस तरह के वेरिएशन को कहते हैं इन्वर्स वेरिएशन। सिंबॉलिकली इसे रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से। लेट्स सपोज वाई एक क्वांटिटी है, एक्स दूसरी क्वांटिटी है। वाई में अगर आप देखेंगे एक्स में इंक्रीजमेंट होगा तो वाई की वैल्यू क्या होगी? रिड्यूस यानी डिक्रीज। और अगर एक्स की वैल्यू जो है वो स्मॉल होगी तो वाई की वैल्यू क्या होगी? ग्रेटर। यानी कि एक्स में अगर डिक्रीमेंट होगा तो वाई में इंक्रीमेंट। इस रिलेशन को इस तरह जाहिर करते हैं वाई प्रोपोर्शनल 1/x। ठीक है जी। इन्वर्स को फ्रैक्शन में जाहिर करेंगे वाई प्रोपोर्शन 1/x। यहाँ पे भी कांस्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी के ही यूज़ करेंगे तो y इक्वल्स k/x। इसकी भी डियर स्टूडेंट्स हम एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर आप एक गाड़ी को ज़्यादा स्पीड पे चलाएंगे तो कम वक्त में अपनी मंजिल पे डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएंगे, और अगर कम स्पीड पे चलाएंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा डेस्टिनेशन पे पहुंचते हुए। यानी कि अगर स्पीड ज़्यादा है तो आपके पास टाइम कम लगेगा, और अगर स्पीड कम है तो डिस्टेंस कवर करने के लिए टाइम ज़्यादा लगेगा। तो ये इन्वर्स वेरिएशन की एग्जांपल। ओके डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास एक्सरसाइज 3.2 का फर्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में डियर स्टूडेंट्स उसने हमें दिया है कि इफ़ एक्स एंड वाई आर इन डायरेक्ट वेरिएशन। एक्स और वाई दो हमें वेरिएबल्स दे दिए जिनमें डायरेक्ट वेरिएशन है, दो क्वांटिटीज़ दे दी। आपसे कहता है कि वाई इज़ 8 वाइल एक्स इज़ 2, देन फाइंड इनिशियल वैल्यूज़ एक्स और वाई की उसने ये दे दी। और आपसे कहा फर्स्ट ऑफ ऑल वाई और एक्स का रिलेशन फाइंड करें इन वैल्यूज़ के साथ। सेकेंडली कहता है कि वाई फाइंड करें इफ एक्स इज़ दिस, और फिर थर्डली कहता है एक्स फाइंड करें वाइल एक्स इज़ 28। ओके डियर स्टूडेंट्स, हम इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल बाय गिवन उसने y डायरेक्ट प्रोपोर्शन दिया हुआ है किसके? x के। तो y इक्वल किसके होगा? के x। ठीक है जी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये जो फर्स्ट इनिशियल वैल्यूज़ हैं इनको यूज़ कर देंगे कि व्हेन y इज़ 8 एंड x इज़ इक्वल्स 2। अगर x की और y की ये वैल्यूज़ यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे इस रिलेशन में तो y हमारे पास किसके इक्वल, तो y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ये आ गई 8 के हमें फाइंड करना है, x की वैल्यू आ गई 2, तो कांस्टेंट k हमारे पास आ गया 4। इस वैल्यू को अगर मैं इसे 1 से नोमिनेट कर दूं तो इसे 1 में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, पुट इन 1। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास y किसके इक्वल आ गया? k की रिप्लेसमेंट पे क्या लिख देंगे यहाँ पे? 4x। तो ये फर्स्ट डिमांड पूरी होगी उसकी, y इन फॉर्म ऑफ x आ गया
विद कांस्टेंट के। कांस्टेंट के हमने कहाँ से निकाला है, इन इनिशियल वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए। ठीक है जी। सेकंड जो पार्ट है उसमें अब उसने कहा कि y फाइंड करें, वाइल x इज इक्वल्स टू 5। ओके जी। अब हमारे पास उसने y जो है फाइंड करने के लिए कह दिया और x की वैल्यू दी है 5। तो इक्वेशन नंबर 1 में ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। y हमें चूँकि एवेल्यूएट करना है, इसको एज इट इज़ लिख देंगे। k अभी हमने फाइंड किया है विच इज़ 4। के की वैल्यू रिप्लेस कर दी, x की वैल्यू उसने खुद से दी हुई है 5। यानी कि आप दूसरे लफ्ज़ों में ये कह लें, वो कह रहा है कि अगर हम y की वैल्यू जो 8 थी वो आप फाइंड करें अगर हम x की वैल्यू 2 से इंक्रीज़ करके 5 कर दें। तो आप देखें जैसे ही x की वैल्यू 2 से इंक्रीज़ करके 5 की तो y की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, इंक्रीज़ होके ये आ गई 20। ठीक है जी। जिस रिस्पेक्ट से, जिस रेशियो से x की वैल्यू में इंक्रीमेंट हुआ है, बिल्कुल उसी रेशियो से y की वैल्यू में इंक्रीमेंट हो गया। इसी तरह से इसका जो थर्ड पार्ट है उसको ले लेते हैं। अब थर्ड पार्ट में उसने कहा है x में चेंज फाइंड करें जब y की वैल्यू जो है वो इंक्रीज़ होकर 28 होगी। आप देख सकते हैं y की वैल्यू थी 8, अगर कहता है ये वैल्यू इंक्रीज़ होकर 28 हो जाए तो x की वैल्यू क्या होगी। फिर से हम इक्वेशन नंबर 1 में ही सब्स्टिट्यूशन करेंगे। इक्वेशन नंबर 1 में y की न्यू वैल्यू जो है वो 28 सब्स्टिट्यूट कर दी। k की वैल्यू जो कांस्टेंट हम फाइंड कर चुके 4 है, और अभी हमें क्या फाइंड करना है, अभी हमें फाइंड करना है x। तो इसको सेम एज इट इज़ लिख देंगे। 1 में हमने y की वैल्यू रिप्लेस कर दी और k की वैल्यू रिप्लेस कर दी। तो डियर स्टूडेंट्स x की वैल्यू क्या आ गई 7। यानी अगर y की वैल्यू इंक्रीज़ हो गई 28 होगी तो x की वैल्यू 2 से इंक्रीज़ होकर क्या बन जाएगी 7। तो ये आपकी तीनों डिमांड्स पूरी हो गई। सेकंड क्वेश्चन जो है बिल्कुल सेम मेथड, सेम पैटर्न, जस्ट x और y की वैल्यूज़ में चेंज है, बाकी फर्स्ट डिमांड सेम है, यहाँ पे भी x और y की वैल्यू जस्ट चेंज है, बाकी पैटर्न विल बी द सेम। तो ये आपकी प्रैक्टिस के लिए हो गया सेकंड क्वेश्चन। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। डियर स्टूडेंट्स, इस एक्सरसाइज के तकरीबन तमाम क्वेश्चंस इस सेम पैटर्न के हैं। ठीक है जी। तो थर्ड क्वेश्चन में भी आप देखेंगे सिर्फ वेरिएबल्स के नेम चेंज हुए हैं, यानी क्वांटिटीज़ चेंज हुई हैं, एक्स वाई की जगह पे आर डी आ गया। तकरीबन सेम क्वेश्चन हैं। आपसे उसने कहा इफ़ आर इज़ डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू टी एंड आर इज़ 5 वाइल टी इज़ इक्वल्स टू 8, यानी इनिशियल वैल्यूज़ आर और टी की उसने दे दी 5 एंड 8। देन फाइंड द रिलेशन बिटवीन आर एंड टी, यानी जैसे अभी फर्स्ट क्वेश्चन में देखा था आर और टी के दरमियान हमें रिलेशन फाइंड करना है, पहली डिमांड है। फिर सेकंड डिमांड भी ऐसे ही है, आल्सो फाइंड आर की वैल्यू फाइंड करनी है व्हेन टी इज़ 64, यानी टी की वैल्यू 8 से इंक्रीज़ होकर 64 हो जाए तब आर फाइंड करना है। फिर कहते हैं एंड फाइंड टी, और फिर कहता है टी की वैल्यू फाइंड करें व्हेन आर इज़ 20, यानी आर की वैल्यू 5 से इंक्रीज़ होकर 20 हो जाए। तो डियर स्टूडेंट्स बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन ही की तरह इसे भी सॉल्व करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल टेक आर डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू टी, तो आर इक्वल किसके आ जाएगा के टी। प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट क्या लगा दिया हमने के, इसे कह देंगे इक्वेशन नंबर 1। अब डियर स्टूडेंट्स इसमें इनिशियल वैल्यूज पुट कर देते हैं कि व्हेन आर इज़ 5 and t is 8, हमने दोनों वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। r की वैल्यू 5 पुट कर दी, t की रिप्लेसमेंट पे 8 पुट कर दिया, तो k की वैल्यू आ गई 5/8। ये 8 इधर आके हो गया डिवाइड। इसको जैसे ही मैं सब्स्टिट्यूट करूँगा इक्वेशन नंबर 1 में, तो मेरे पास फर्स्ट डिमांड उसकी आ जाएगी, यानी r और t के दरमियान रिलेशन। तो 1 में मैं सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, r इक्वल्स के की जगह पे आ गया 5/8, साथ आ गया t, ये जी इसकी फर्स्ट डिमांड। ठीक है जी, r इन फॉर्म ऑफ t, ये रिलेशन आ गया दोनों के दरमियान। ओके, ये सेकंड उसकी डिमांड क्या है, ये थी उसकी फर्स्ट डिमांड, और सेकंड डिमांड उसकी ये है, आप उसने कहा फाइंड द वैल्यू ऑफ r व्हेन t इज़ इक्वल्स 64। तो डियर स्टूडेंट्स ये वैल्यूज हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे लास्ट क्वेश्चन नंबर 1 ही की तरह। इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। आर हमें अब फाइंड करना है, सेम एज इट इज़ रहने दिया। के की वैल्यू अभी हमने फाइंड की, ये आपके सामने है जिसमें मैंने टिक किया है 5/8, और टी की वैल्यू आ रही है 64।
तो डियर स्टूडेंट्स ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 8 8 ज़ा 64 और आप देख सकते हैं आर की वैल्यू इंक्रीज़ होके क्या आ गई 5 8 ज़ा 40। यानी अगर आर की वैल्यू ये जो टी है इसकी वैल्यू इनिशियल वैल्यू 8 से इंक्रीज़ होकर 64 हुई तो आप देख सकते हैं आर की वैल्यू 5 से इंक्रीज़ होकर 40 हो गई। यानी कि ये 8 टाइम ये इंक्रीज़ हुई थी, आप देख सकते हैं 8 से 8 8 ज़ा 64 तो 5 8 ज़ा 40 यानी कि वो भी उसी रिस्पेक्ट से इंक्रीज़ हो गई। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास है थर्ड पार्ट। अब थर्ड पार्ट में उसने कहा फाइंड द वैल्यू ऑफ टी व्हेन r इज इक्वल्स 20 दिस वन। यानी r की वैल्यू अगर 20 इंक्रीज हो गया हो जाए तो t की वैल्यू इसी रेशियो से क्या होगी, तो इक्वेशन नंबर 1 में ही वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। r की वैल्यू इंक्रीज हो गए 20 हुई, मैंने 20 प्लेस कर दिया और k की रिप्लेसमेंट पे यही हमारे पास जो कांस्टेंट वैल्यू आ रही है 5/8। फाइंड हमें क्या करना है यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स, हमें फाइंड करना है t को हम एज इट इज़ लिख देंगे। सिंप्लीफाई कैसे होगा, t यहीं पे रहेगा, 8 इस तरफ लेफ़्ट साइड पे 20 से मल्टीप्लाई हो गया, 5 इस तरफ डिवाइड हो गया। ओके जी, 5 के टेबल पे कैंसिल, 5 1 ज़ा 5 5 4 ज़ा 20। तो आप देख सकते हैं t की वैल्यू इंक्रीज़ होके क्या आ गई 4 8 ज़ा 32। दैट्स इट। अगर जी नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। इफ़ r इज़ डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर। अब उसने यहाँ पे टी स्क्वायर दे दिया एंड इनिशियल वैल्यूज़ r और t की ये दी हैं, तो आपसे कहता है देन फाइंड वैल्यू ऑफ r व्हेन t इज़ 6। तो यहाँ पे एक्चुअली हमें दो काम करने पड़ेंगे एज कम्पेयर टू द फर्स्ट एंड थर्ड क्वेश्चन जो अभी हमने किया कि यहाँ पे हमें एक तो रिलेशन फाइंड करना पड़ेगा यानी कि की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी और सेकेंडली इसकी ये डिमांड पूरी करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डियर स्टूडेंट्स ले लेते हैं इसे रिलेशन को टी आर इज़ डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर। तो आर इक्वल किसके आएगा के टी स्क्वायर। इसे हम डियर स्टूडेंट्स कह देंगे इक्वेशन नंबर 1। अब हम यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल इनिशियल वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। व्हेन r इज़ 8 t इज़ 3 वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे इसी इक्वेशन नंबर 1 में। तो आप देखेंगे r की वैल्यू 8, k हमें फाइंड करना है और t की वैल्यू आ गई 3 ऊपर स्क्वायर, तो 3 स्क्वायर बना 9 इक्वल्स में 8, तो k की वैल्यू आ गई 8/9। ठीक है जी। अब हम k की वैल्यू फाइंड कर चुके हैं तो उसकी डिमांड सिर्फ क्या है, हमारे पास r फाइंड करना है। फाइंड वैल्यू ऑफ r if t is equals to 6। अगर जी उसकी डिमांड क्या है, आप r फाइंड करें। अगर t की वैल्यू जो है वो 3 से इंक्रीज़ होकर 6 हो जाए तो आपको बताना है कि r की वैल्यू इंक्रीज़ होकर क्या होगी। तो इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे डियर स्टूडेंट्स। r हमें फाइंड करना है एज इट इज़ लिख दिया, k अभी हमने फाइंड किया यानी 8/9 और t की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे, इंक्रीज़ होकर जो आई थी 6 और जो t पे स्क्वायर है ये एज इट इज़। तो ये आया 8/9 एंड 6 स्क्वायर इज 36। तो आप देख सकते हैं ये दोनों कैंसिल हो गए, 9 1 ज़ार 9 9 4 ज़ार 36। तो r की वैल्यू इंक्रीज होके क्या बन गई 32। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5 जिसमें उसने रिलेशन कुछ इस तरह से दिया कि v इज़ डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू r³ एंड इनिशियल वैल्यूज़ दी गई हैं v की 5 और r की 3। आपसे एक ही डिमांड उसने की है कि r की वैल्यू फाइंड करें। अगर v की वैल्यू 5 से इंक्रीज़ होकर 625 हो जाए तो आप बताएं फिर r की वैल्यू क्या होगी। तो डियर स्टूडेंट फर्स्ट ऑफ ऑल हम गिवन जो वेरिएशन है उसे ले लेते हैं। v इज़ डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू r³ तो इक्वल में लगाएंगे और k कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी साथ में आ गया हमारे पास r³। ठीक है जी, इसे कह दिया इक्वेशन नंबर 1। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे जो हमारे पास इनिशियल वैल्यूज दी गई हैं यानी कि एट v इक्वल 5 एंड r इक्वल्स 3। तो इन वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके हम k फाइंड करेंगे। v की जगह पे आ गया 5, r की जगह 3 पावर 3, तो 5 इक्वल्स k इंटू 27। तो k की वैल्यू आ गई 5/27। ठीक है जी, ये हमारे पास कांस्टेंट आ चुका। अब देखें उसकी डिमांड है नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ r व्हेन v इज़ 625। तो हमें अब
आर फाइंड करना है। वी की वैल्यू अगर 625 हो तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे जैसे प्रीवियस तमाम क्वेश्चंस में किया। वी हमें दिया गया है 625, ये सब्स्टिट्यूट कर दिया। के अभी अभी हमने फाइंड किया है 5/27, ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी के की जगह। आर हमें चूँकि फाइंड करना है इसलिए से एज इट इज़ रहने देंगे। अब डियर स्टूडेंट्स 625 के साथ 27 लेफ़्ट पे आके मल्टीप्लाई होगा और 5 लेफ़्ट पे आके डिवाइड हो गया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25। तो ये हमारे पास बचा आर क्यूब और राइट साइड पे 27 को मैंने इस क्यूब को देखते हुए सोचा क्यों ना 3 लिख दिया जाए फैक्टराइज करके। और 125 के भी आप देख सकते हैं अगर हम इस तरह से फैक्टर्स बनाएं 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। तो मैं 125 की जगह पे भी क्या लिख सकता हूँ 5/3। तो डियर स्टूडेंट्स ये जो सेम पावर्स हैं ये स्किप हो गई, कैंसिल हो गई। आर की वैल्यू हमारे पास आ गई 5/3 विच इज़ इक्वल्स 15। यानी अगर v की वैल्यू इंक्रीज़ होके 625 होगी तो r की वैल्यू 3 से इंक्रीज़ होके क्या हो जाएगी 15। नेक्स्ट हमारे पास डायरेक्ट प्रोपोर्शन के साथ ये लास्ट क्वेश्चन है। 6 क्वेश्चन उसने दिए हैं हमें डायरेक्ट प्रोपोर्शन के साथ और 7 क्वेश्चन दिए हैं इन्वर्स प्रोपोर्शन के साथ। आज के लेक्चर में हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन को देखेंगे, इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट लेक्चर इन्वर्स प्रोपोर्शन के रिमेनिंग 7 क्वेश्चंस को देखेंगे। अब डियर स्टूडेंट्स उसने कहा इफ़ w एंड u क्यूब हैज़ डायरेक्ट प्रोपोर्शन, उसी को उसने वर्डिंग में लिख दिया तो हम ले लेंगे w हैज़ डायरेक्ट प्रोपोर्शनल विद u क्यूब। तो w इक्वल किसके होगा के u क्यूब और इसको हम नॉमिनेट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 से। अब उसने हमें डियर स्टूडेंट्स कहा कि इनिशियल वैल्यूज़ हमारे पास आ रही हैं w इज़ इक्वल्स टू 81 एंड u इक्वल्स 3। तो ये वैल्यूज़ हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे इस इक्वेशन नंबर 1 में टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो w की रिप्लेसमेंट पे 81, के हमें फाइंड करना है u की रिप्लेसमेंट पे 3/3। तो 81 इक्वल्स k इंटू 3 की पावर 3 आ गई 27 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है इक्वल के इस तरफ डिवाइड हुआ। तो डियर स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं k की वैल्यू क्या आ गई 3। ठीक है जी। अब हमें उसने कहा नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ w व्हेन u इज़ 5। तो इक्वेशन नंबर 1 में हम ये वैल्यू सारी की सारी सब्स्टिट्यूट कर देंगे। w हमें फाइंड करना है सेम एज इट इज़ लिख दिया। k हमारे पास अभी भी आया 3, u की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे 5, ये जो उसने हमें दी है न्यू वैल्यू, और सिंप्लीफाई करेंगे 5/3 आएगा 125। इसको जैसे ही हम मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से तो ये आया 375। दैट्स इट। इंशाल्लाह नेक्स्ट इसके जो रिमेनिंग क्वेश्चन इनवर्स प्रोपोर्शन के 7 नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।